what kind of personal attributes or traits which have a serious relation or solid link with our work ethics या work जो attributes हैं. Truthfulness है, honesty and integrity है number 2, number 3 responsibility, number 4 carefulness, number 5 competency, number 6 punctuality, number 7 teamwork, number 8 community service, number 9 acknowledgement, appreciation and regard. ये 9 चीज़ें आपको बता दी. देखिए एथिक और मैनर अभी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, मैं एक मीटिंग में बात कर रहा था अपने कोलीग से. एथिक और मैनर में रफली डिफरेंस ये है, द मैनर इज़ मोर और लेस रिलेटेड टू द पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन. जो उसकी पर्सनल लाइफ की चीज़ें वो मैनर्स में आती हैं. जो वर्क के साथ रिलेटेड है वही मैनर विच आर एसोसिएटेड विद द वर्क दे कॉल्ड एज और दे आर नोन एज एथिक्स. जो वर्क के साथ रिलेटेड है मैनर्स वो एथिक्स कहलाते हैं. तो लेट मी सी एवरीथिंग इज गोइंग. अच्छा जी, तो अब सबसे पहले लिस्ट डाउन करते हैं कुछ चीज़ों को जो मैंने लिखी हैं जो पर्सनल एथिक्स हैं. जो वर्क एथिक और पर्सनल एथिक एट द सेम टाइम दे आर कॉमन, दे आर द सेम. उसमें एक है ट्रुथफुलनेस. देखिए हम सबको मालूम है व्हाट इज़ ट्रुथफुलनेस, ठीक है, मुझे डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. तो ट्रुथफुलनेस ऐसी चीज़ है जो आपकी अगर लाइफ में है ना एज अ पर्सन, तो आपकी रिसर्च, आपके काम में, आपकी हर चीज़ में रिफ्लेक्ट होगी. और वही बात कि ये हो नहीं सकता एक बंदा जो ट्रुथफुल ना हो और वो रिसर्च में ट्रुथफुल होगा, ये बहुत मुश्किल है. वो रिसर्च में भी डबल क्रॉसिंग, चीटिंग, डॉज करना, ये सारा कुछ और आपको नज़र आएगा. मतलब मैं बहुत लोगों को पर्सनली जानता हूँ पाकिस्तान में, स्टूडेंट्स हैं, पीएचडी के, इवन फैकल्टी के लोग हैं जो वर्क में दे डोंट फॉलो द ट्रुथफुलनेस. एंड आई नो व्हाई, बिकॉज लेट्स से in their personal life they are also more or less the same. तो ट्रूथफुलनेस है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. दूसरा है ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी. ये तकरीबन एक जैसी चीज़ है, इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी. कि अगर इफ़ समवन इज़ पर्सनली in his or her daily life is following, I mean is honest and following let's say observing integrity, तो तकरीबन वो चीज़ उसकी वर्क एथिक्स या वर्क में आपको नज़र आएगी. एक और है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी. हाउ मच रिस्पॉन्सिबिलिटी यू टेक व्हेन यू डू समथिंग. अब आप अपनी लाइफ में जो भी आपकी पर्सनल लाइफ है, जैसे एक छोटी सी मैं बात करता हूँ, अभी कोविड का पीरियड चल रहा है, तो हाउ मच रिस्पॉन्सिबिलिटी वी आर टेकिंग एज अ इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन, नॉट एज मुस्लिम, नॉट एज पाकिस्तानी, एज अ ह्यूमन, दैट आई विल सेव माई सेल्फ फ्रॉम द कोविड of the environment, plus I'm also taking the responsibility, or how much I take the responsibility that I don't want to be responsible to spread it out if I'm the carrier. ठीक है, तो ये सारा ऐसी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अब जो काम कर रहे हैं, हाउ मच रिस्पॉन्सिबिलिटी यू आर टेकिंग, व्हाट यू आर डूइंग, और कैसे उसको करें. रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक वर्ड तो छोटा सा है, लेकिन इसकी स्पेक्ट्रम है, इट्स हैज़ अ ह्यूज वाइड स्पेक्ट्रम. फिर एक और वर्ड है, वो है केयरफुलनेस का. केयरफुलनेस का ना बहुत ज़्यादा ताल्लुक रिस्पॉन्सिबिलिटी से. इफ़ यू आर टेकिंग, लेट्स से आप सीरियस लेके काम को करते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सीरियसनेस, तो आप फिर केयरफुल होते हैं. आप फूक के, जैसे कहते हैं ना कि यू फूक के कदम रखते हैं, या यू आर सो मच केयरफुल. जैसे फ़र्ज करें मैं इस वक्त एक चेयर पर बैठा हूँ, मुझे अगर पता हो कि इस चेयर के जो आर्म्स है, आर्म रेस्ट है, जहाँ पर मैंने अपने बाजू रखे हुए हैं, और मेरे बाजू पे कोई वो कुशन भी नहीं है या प्रोटेक्शन नहीं है, तो अगर मुझे पता हो कि ये दे हैव इलेक्ट्रिसिटी, तो मैं कभी भी चेयर पे पहली बात है नहीं बैठूंगा भी, तो आई विल बी सो मच कॉन्शियस दैट माई आर्म्स, नो वे माई आर्म शुड टच द आर्म्स ऑफ द चेयर, क्योंकि मुझे मालूम है कि इट कैन बी वेरी डेंजरस और इवन लीथल टू मी. तो मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न रहूँगा. ऐसी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम के बारे में कि हाउ मच केयरफुल यू आर व्हाइल यू आर परफॉर्मिंग समथिंग और डूइंग समथिंग. फिर एक और है रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो है कॉम्पिटेंसी. कॉम्पिटेंसी का मतलब है कि मैं ना लेट्स से मैं घर में रहता हूँ, ठीक है, जैसे मैं बाहर बहुत अर्सा अकेला रहा हूँ, आई हैव स्पेंड सो मच लेट्स से माई वर्क लाइफ अलोन, तो मैं बहुत सी चीज़ें खुद मैनेज करता था, खुद करता था. तो अब है कि कॉम्पिटेंसी का मीनिंग है कि आप जो करें, कि आपको आता भी है कि नहीं आता, और वही स्टार्ट वाली बात, अगर नहीं आता तो सीख लें. इट्स नॉट डिफिकल्ट, यू कैन लर्न, यू कैन डेवलप समथिंग इनसाइड यू विच यू डोंट नो बिफोर. लेट्स से मुझे चपाती बनानी नहीं आती, तो मैं लर्न करके सीख सकता हूँ, तो मेरी कॉम्पिटेंसी बन जाएगी. जब तक नहीं आती तो आई एम नॉट अ कॉम्पिटेंट. फिर एक और चीज़ हम लोग अक्सर इसको कंफ्यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी लोग या इस रीजन के लोग करते हैं. वो क्या है कि मैंने एक काम किया, एक डिग्री ले ली, सर्टिफिकेट मिल गया मुझे काम का, मैं उसके बाद ये बिलीव करने लग जाऊँगा कि मुझे वो काम आता है. इससे एक और बड़ी स्टुपिडिटी मैं करूँगा, वो ये कि मैं ये समझूंगा कि मेरे से ज़्यादा काम दुनिया में किसी को नहीं आता. आई एम मोस्ट एक्सपर्ट पर्सन. मैंने एमएससी की डिग्री ली, पीएचडी की डिग्री ली, उसके बाद मैंने अस्यूम कर लिया आई एम द वंडरफुल रिसर्चर, वंडरफुल टीचर, वंडरफुल साइंटिस्ट. दिस ऑल इज रॉन्ग, रबिश है, ये फेक है सारा कुछ. until you achieve
एंड आई मीन अंटिल यू परफॉर्म और लेट्स से कंफर्म विद योर एक्शन, आपकी डिग्री सिर्फ अभी डिग्री, आपका सर्टिफिकेट सिर्फ सर्टिफिकेट है, इट्स नथिंग मोर देन दिस। ऐसे बहुत से लोग हैं पाकिस्तान में जो ड्राइविंग सीखते हैं या ड्राइविंग करते हैं, वो ड्राइविंग क्लासेस लेने के बाद लाइसेंस मिल जाता है, वो समझते हैं कि वो ड्राइवर बन गए ना, दे जस्ट एंटर इन द लूप वेयर दे हैव टू प्रूव देमसेल्फ दैट दे आर द ड्राइवर नाउ। स्टार्ट में नहीं होता, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो हम पाकिस्तानी करते आ रहे हैं और अभी तक कर रहे हैं, और शायद मुझे नहीं पता कब तक करते रहेंगे, आई हैव नो आइडिया, अभी तक कर रहे हैं। उसकी रीजन इररिस्पांसिबिलिटी टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने शायद शुरू में कहनी थी, मेरे देर में आ गया, देखें ये बातें खुल के करने वाली है और मैं बहुत ओपन बंदा हूँ, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस वेरी ओपनली। तो इसे ना तो बुरा माने ना पर्सनली, सिर्फ न्यूट्रल होकर मेरी बातें सुने। आई मीन न्यूट्रल होकर फ़ायदा आपको ये होगा मेरी बातें सुनने का कि ना तो आप एरोगेंसी में आएंगे, ना आप उसको रिएक्ट करेंगे, ना आपको बुरी लगेगी मेरी बातें, और फिर अकेले में बैठ के सोचिएगा कि जो मैंने कहा वो क्या है, क्या उसमें से बहुत सी चीज़ें हमारे अंदर या आपके अंदर या मेरे अंदर नहीं है, और क्या हमें अगर हैं हमारे अंदर तो हमें ठीक करने की ज़रूरत नहीं इन चीज़ों को। और मैं भी सारी पर्सनल ट्रेड्स की बात नहीं कर रहा, मैंने एक दफ़ा ना एक लेक्चर दिया था एक रिलीजियस और ऑर्गेनाइजेशन में साल 1.5 साल पहले, मैंने 54 उनको बताई थी चीज़ें जो बुराइयाँ जो हम लोगों में एज अ ह्यूमन हैं। तो यहाँ पे तो मैं सिर्फ 5-10 की बात कर रहा हूँ जिनका ताल्लुक वर्क एथिक्स से है। तो इसको ना पॉजिटिव लें, जो बातें हो रही हैं मैं कर चुका हूँ, कर रहा हूँ और करूँगा अभी, और इसको पॉजिटिव लें और पर्सनल ला लें, ना ही पर्सनल हो, पॉजिटिव और न्यूट्रल होके लें। न्यूट्रलिटी का जैसे मैंने आपको बोला फ़ायदा ये होगा कि आप एनालाइज कर सकेंगे उसको बड़ा अच्छा। अगर आप डिफेंसिव हो गए, ऑफेंसिव हो गए, आपने शील्ड लगा ली सामने, तो फिर आपको लगेगा मैं फरिश्ता हूँ, मैं पैगंबर हूँ, मैं वली हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे अंदर कोई खामी नहीं है, बाकी पूरी दुनिया ख़राब है, मैं सबसे बड़ा हूँ। कभी भी आप कुछ करेक्ट नहीं कर सकेंगे, ठीक है। हम सारे ह्यूमन है, और एक याद रखिए, एक मुहावरा बहुत मशहूर इंग्लिश का, टू एयर इज ह्यूमन। इंसान होता ही वो जो गलती करता है, तो हम सारे मिस्टेक्स करने वाले हैं, ठीक है। सिर्फ वो पैगंबर वली नबी होते हैं जो गलती नहीं करते, या फरिश्ते होते हैं गलती नहीं करते, हम तो आम इंसान है, ठीक है। जिसको पॉजिटिव होके लें, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल। कॉम्पिटेंसी की बात मैंने कर ली, तो अच्छा कॉम्पिटेंसी को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। आप देखें हमारे पाकिस्तान के ना गवर्नमेंट के खास पब्लिक सेक्टर के इदारे हैं, मैं सिर्फ यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल हमारे इदारे तकरीबन सारे इदारे डिक्लाइन कर रहे हैं। PIA डिक्लाइन कर चुका है, रेलवे, एजुकेशन डिपार्टमेंट है हमारा, पुलिस का इदारा है, FIA है, टैक्सेशन एंड एक्साइज है, लॉ एंड ऑर्डर है, मेडिकल, अब पता लग गया हमें कि हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, हमारी मेडिकल जो है फैसिलिटी सारी। तो हमारी बहुत सी चीज़ें ना डिस्ट्रॉय या फेल हो चुकी हैं। उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है कि उन इदारों को जो हेड करने वाले हैं दे आर नॉट कॉम्पिटेंट। एक वर्ड यूज़ करते हैं कि काबिलियत भी हो और परफॉर्म भी कर सके, तो कॉम्पिटेंस, कैपेसिटी एंड कॉम्पिटेंसी, तो दोनों चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। नहीं होंगी तो वही बात है, फिर आप चित्र खाते जाएंगे जो हम खा रहे हैं और खाते जाएंगे, चीज़ें कभी चेंज नहीं होगी। तो कॉम्पिटेंसी को आप ऐसे ले लें, कॉम्पिटेंसी एंड कैपेबिलिटी या कैपेसिटी, कि कॉम्पिटेंसी भी हो और कैपेसिटी भी हो करने की उसको। अच्छा, एक और एट्रीब्यूट है जो काम करने के साथ ताल्लुक है बहुत, वो है पंक्चुअलिटी का। इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक है आपके वर्क एथिक्स से, वर्क करने के तरीके से। कि अगर आप, वही बात आ गई कि अगर आप अपनी आम लाइफ में, पर्सनल लाइफ में पंक्चुअल हैं, चीज़ों को तरतीब से और टाइम पर वक्त करने के आदी हैं, देखें एक्सेप्शन होती हैं, मेरे से भी कुछ चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं, लेकिन एज अ होल इफ़ यू आर अ पंक्चुअल पर्सन एंड देन यू कैन आल्सो परफॉर्म पंक्चुअलिटी विद योर वर्क। अब होता क्या, कुछ लोग ना पंक्चुअल नहीं होते, उनको काम में जाकर ना, क्योंकि काम वालों ने डंडा दिया होता है, छितर मारते अगर आप पंक्चुअल नहीं होंगे, ठीक है। बुरा ना मानेगा मेरे वर्ड्स का, बट सम टाइम आई हैव टू यूज दिस वर्ड्स। तो अब होता क्या है कि आप लाइफ में पंक्चुअल नहीं है, काम में पंक्चुअल होना पड़ता है, तो आप यू हैव टू पुश योरसेल्फ बिकॉज समवन इज आस्किंग यू टू डू दैट। तो जब आप पुश करते हैं देन यू स्टार्ट बिकमिंग अनॉयड विद योर वर्क, आपको वो वर्क प्लेस अनहैप्पी लगती है, यू डोंट फाइंड हैप्पीनेस देयर, यू डोंट फाइंड योरसेल्फ इजी गोइंग देयर। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में पंक्चुअल नहीं है, तो अब आपको काम में पंक्चुअलिटी शो करनी पड़ रही है। तो इसलिए मैंने कहा कि बहुत सी चीज़ें आपको पर्सनली ठीक करनी पड़ेंगी अपने आप में, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योरसेल्फ इन योर वर्क। अच्छा, एक और है टीम वर्क, यूनिटी एंड टीम वर्क। अब बहुत से लोग हैं जो अपनी लाइफ में ना आइसोलेटेड है, वो दोस्त यार नहीं है, घर में भी अकेले रहने की आदत है। अभी इंटरनेट, स्मार्टफोन ने लोगों को और आइसोलेट या अकेला बना दिया है, तो उसका ताल्लुक अब वर्क से रहता है। बहुत से लोग हैं जो वर्क लाइफ में भी ऐसे, मैं यूरोप में गया था, इवन स्टार्ट में मेरे साथ भी ऐसा था कि मैं हल्का सा ना आइसोलेट था, क्योंकि वही बात है, हमें यहाँ से बचपन से पढ़ाया जाता है वो काफर हैं, ये है, वो है, वो है। वो बड़े आके मैं पता लगा कि ये काफर ही है। देखिए अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये टेक्नोलॉजी भी तो काफरों की है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। हमारे जो बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं लोग, वो उनकी शायद 80% लाइफ तो इन्हीं चीज़ों, डिवाइसेज या चीज़ों पे चल रही है जो काफरों की है। तो ये मेरे साथ भी ये मिथ बड़े अरसे तक चलता रहा, जब तक कि मैंने इसको समझानी ब्रेक नहीं किया और फिर चेंज नहीं किया इसको। तो टीम वर्क का ताल्लुक है, आप मिलजुल के काम करें। टीम वर्क का ताल्लुक रिलीजन से नहीं होता कि मेरे साथ 3 ईसाई हैं, 2 हिंदू हैं और एक ज्यू है। नो, आपको एक टास्क मिली है काम के दौरान, आपने वो टास्क मिलजुल के करनी है। आपने ये नहीं देखना कि मुझे बुरा लगता है, अच्छा लगता है।
अच्छा, इसमें एक और चीज़ आ जाएगी, इवन आपको पर्सनल ग्रजेस भी साइड पे रखने हैं। क्यों? बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन अ टारगेट यू वांट टू अचीव। लेट्स से किसी देखें एक बंदा एम्बुलेंस चला रहा है या कोई इस तरह की काम कर रहा है, तो वो उस वक्त ये देखेगा मरीज का दुश्मन है, दोस्त है, उसने ड्यूटी परफॉर्म करनी है। ऐसे डॉक्टर्स का है, ऐसे ही हर किसी का है। तो वर्क में भी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ यू हैव टू वर्क एज अ मेंबर ऑफ द टीम, और समटाइम मे बी यू आर अ लीडर, और समटाइम देयर इज अ लीडर एंड यू हैव टू फॉलो हिम और हर आल्सो। तो ये टीम वर्क है, और ये जैसे मैंने बताया पर्सनल लाइफ में और वर्क के साथ इसका बहुत ताल्लुक है। फिर एक और पर्सनल एथिक या वर्क एथिक है, उसे कहते हैं कम्युनिटी सर्विस। क्या आप एक काम कर रहे हैं, मैं ना पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फ़र्ज़ करें मेरी ड्यूटी है 8 से 4 तक, उसके बाद मुझे सैलरी मिल रही है, 4 के बाद मैं फ्री हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे आधा घंटा और बैठ जाता हूँ कि स्टूडेंट्स को मेरी ज़रूरत है। अब मुझे सैलरी तो नहीं मिलनी, दे विल नॉट गिव मी द मनी, बट द थिंग इज़ मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि जस्ट टू सर्व द कम्युनिटी, जस्ट टू गिव माई पार्ट विच इज़ आउटसाइड माई जॉब टू द कम्युनिटी। पाकिस्तान में एक अजीब सा मिथ है, मुझे समझ नहीं आती लोगों की, हम लोग क्या हैं, हम जो काम अच्छा परफॉर्म करें ना, कहते हैं कि उसको बेनिफिट दें, उसको अवार्ड दें, ये दें। उसके काम का हिस्सा है ये कि वो काम अच्छा करे, आपकी जॉब का हिस्सा आप काम अच्छा करें। कौन सी जॉब कहती है आपको कि आप जॉब करें और काम अच्छा ना करें? अच्छा परफॉर्म करना आपकी ड्यूटी का हिस्सा है। हाँ, जो चीज़ आपने ड्यूटी से बाहर की है, द पर्सन शुड डिजर्व अ मेडल और अवार्ड और वट एवर इट इज़। जो काम के दौरान है मतलब मैं अगर एक यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, तो वो तो मेरे काम का हिस्सा था अच्छा परफॉर्म करना, मुझे मेडल की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मैंने उस काम से बियॉन्ड जाके काम किया है कुछ, देन ऑफ कोर्स। इसी तरह से किसी और के, एक पुलिस वाला है, एक फौज का बंदा या डॉक्टर है या कुछ है, मतलब रिगार्ड करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात कर रहा हूँ उसूल की, कि काम के लिए किसी को रिगार्ड करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी करना चाहिए, बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए, मैं अपनी बात करूँ अगर, तो मैं अगर डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, साइंटिस्ट हूँ या लॉयर हूँ या वट एवर, मैं एक ड्यूटी कर रहा हूँ जिसकी मुझे सैलरी मिल रही है, तो किसी को मेरी शुक्रिया कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं आप शुक्रिया कहना छोड़ दें। मैं ना 3 मैजिक वर्ड्स कहता हूँ इसको, थैंक यू को, प्लीज़ को और सॉरी को। तो ये हमें यूज़ करने चाहिए, लेकिन ये भी चीज़ याद रखनी चाहिए कि मैं जो ड्यूटी परफॉर्म कर रहा हूँ, कोई भी ड्यूटी जिसकी मुझे सैलरी मिल रही है, वो सर्विस नहीं है। मैं उसको सर्विस नहीं कहता, मैं सर्विस कहता हूँ जो आप हट के कर रहे हैं रूटीन से, ठीक है। तो ये कम्युनिटी सर्विस है। तो इसका भी ताल्लुक वही, अगर आप पर्सनल लाइफ में कम्युनिटी सर्विस का कुछ करते हैं, कोई एनजीओ चला रहे हैं या एनजीओ में काम कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं इस तरह से, तो चांसेस हैं आप वर्क लाइफ में भी वो करोगे। नहीं है तो वही बात आ गई कि यू कैन लर्न इट एंड देन यू कैन अडॉप्ट इट, यू कैन ब्रिंग इट इन योर लाइफ। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मैंने भी आपको कह भी दिया मैजिक वर्ड में, सॉरी, प्लीज़ और थैंक यू का, कि ये चीज़ें भी बड़ी ज़रूरी हैं वर्क एथिक्स के साथ। मैं इसे कहता हूँ एक्नॉलेजिंग एंड रिगार्डिंग अदर्स, कि आप एक्नॉलेज करें। अब ये देखें, काम में जैसे मैंने बोला, जिसको एक्नॉलेज किया जा रहा है उसको चाहिए वो यही समझे कि ये मेरा काम है, ये मेरा फ़र्ज़ है, लेकिन जो करने वाला उसको चाहिए उसको एक्नॉलेज ज़रूर करे। इससे ना हौसला, उसका ना वो क्या कहते हैं, हौसला बढ़ता है या पॉजिटिवनेस क्रिएट होती है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। मैं इम्यूनिटी का वर्ड बोलने लगा था, इम्यूनिटी नहीं बनती, लेकिन इस तरह की ना अच्छे जेस्चर क्रिएट होते हैं, अच्छी इन्वायरमेंट क्रिएट होती है लोगों के दरमियान में, अगर आप एक्नॉलेज करें, रिगार्ड्स करें एक दूसरे का, थैंक यू ज़्यादा बोलें और अप्रिशिएट करें लोगों को। तो ये हैं कुछ चीज़ें जो मेरे जहन में थी, वेरी ब्रीफली, क्योंकि मैंने सिर्फ एक टॉपिक सिर्फ टच किया इनको, जो पर्सनल लाइफ और वर्क एथिक्स दोनों में ज़रूरी हैं। अब वही क्वेश्चन आ गया बार बार, फर्स्ट करें किसी में नहीं है। मैं आपको फार्मूला बताता हूँ बड़ा अच्छा, बहुत सी चीज़ें जो मैंने लर्न की हैं, अभी कर रहा हूँ बल्कि। तो उसका तरीका क्या है, मैंने ये आपको 8-10 चीज़ें बताई, आप इसको ना एक चार्ट पे लिख लें, मैं दोबारा से बोल देता हूँ। ट्रुथफुलनेस है, ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी है, नंबर 2, नंबर 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी, नंबर 4 केयरफुलनेस, नंबर 5 कॉम्पिटेंसी, नंबर 6 पंक्चुअलिटी, नंबर 7 टीम वर्क, नंबर 8 कम्युनिटी सर्विस, नंबर 9 एक्नॉलेजमेंट, अप्रिशिएशन एंड रिगार्ड। ये 9 चीज़ें आपको बता दी। अब इसको लिख के ना चार्ट पे अपने जो भी आपके घर में या ऑफिस में जगह है जहाँ पे आप मोस्टली वेयर यू स्टे मोस्टली, अब वहाँ पे इसको डिस्प्ले कर दें और इसको देखते रहें वक्तन फ़वक्तन। होगा क्या, या 1-2 पे फोकस रखें और सारा देखते रहें, 3 दफ़ा एनालिसिस करें कम से कम दिन में कि मैंने क्या कर, व्हाट आई एम डूइंग, हाउ मच आई एम फॉलोइंग, व्हाट आई हैव। न्यूट्रलिटी का फेज़ आना बड़ा ज़रूरी है। अंटिल यू आर इन योर न्यूट्रलिटी फेज़ यू विल नेवर एबल टू जज रियली वेदर यू आर डूइंग इट राइटली और नॉट। तो ये बहुत ज़रूरी है न्यूट्रलिटी के फेज़ में आना, ठीक है। तो देखते रहें, 1 महीने के अंदर आपके अंदर ना फ़र्क करे, आप में इसमें कोई भी हैबिट नहीं है किसी में, बिलीव मी, 1 महीने के अंदर सिर्फ आपने 3 दफ़ा इसको देखना है और सोचना है, 2 मिनट का काम भी नहीं है। 1 महीने के अंदर आप में हाफ से ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी, बिलीव करें, या कम से कम आप केयरफुल होना शुरू हो जाएंगे इन चीज़ों के बारे में। चलती जाएंगी 6 माह साल में ये चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाएगी, जिसे हम कहते हैं हैबिट बन जाएगी। दैन यू डोंट नीड टू प्रैक्टिस एनी मोर बिकॉज दे आर इनसाइड यू, इन योर ब्लड नाउ। तो ये बड़ी आसान चीज़ें, इसको ज़रूर करें, क्योंकि हम पाकिस्तान या इस रीजन के जो लोग हैं, हम रिसर्च में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा मार इसलिए खा रहे हैं कि बाहर की दुनिया में हमें
सादर को मीन नहीं समझा जाता, हमें चीटर, डिसऑनेस्ट और लायर समझा जाता है। मैं जब नया नया बाहर गया था तो मैंने भी यही चीज़ें देखी थी, मुझे भी वो लोग इसी तरह का रिस्पॉन्स देते थे जैसे मैं ना एक लायर हूँ या ट्रुथफुलनेस नहीं है मेरे में, डिसऑनेस्ट हूँ या ये हूँ। मुझे भी 6 साल है कि प्रूव करना पड़ा कि नो आई एम डिफरेंट फ्रॉम, हम पाकिस्तानी बट आई एम लिटिल बिट डिफरेंट, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें लर्न की हुई थी उस वक्त भी। बाकी दाहिर आप आहिस्ता आहिस्ता लर्न करते रहते हो, तो ठीक है। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है।